जय सच्चिदानंद प्रभु। सबको स्पिरिचुअल साइंटिस्ट कुमार चैनल पर स्वागत है। और ये आज का जो विषय है काफी इंटरेस्टिंग है, काफी रहस्यपूर्ण भी है। सो आज का जो विषय है, हम लोग मेडिटेशन, माइंड और कंसंट्रेशन के फर्क का पर्दाफाश करेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग जो हैं इसको अंत तक देखिए वीडियो को, तो आप समझ पाएंगे कि माइंड, मेडिटेशन और कंसंट्रेशन में क्या फर्क है। क्योंकि बहुत चीज हम लोग उसको एक करके समझते हैं, जैसे मेडिटेशन, कंसंट्रेशन। तो यहाँ जो है, जो फर्क है, वास्तविक फर्क है, जो अंतर है, जो डिफरेंस है, उसको मिलेगा। तो प्रभु, जो हम पहले माइंड को समझना चाहेंगे कि माइंड क्या है। तो देखेंगे कि माइंड जो है ये आपको समाज से मिलती है। आप जिस सामाजिक वातावरण में पले हुए हैं, बड़े हुए हैं, वहां से आपके माइंड के प्रकार जो है मिल जाते हैं। आप उसी वातावरण में सोचने के लिए बाध्य हो जाते हैं। आपका जिस धार्मिक परिवेश में, जिस धार्मिक एंगल से आप पले हुए हैं, बड़े हुए हैं, तो उस तरह की आपकी विचार हो जाती है। आप कबीले में अगर पले हुए हैं, बड़े हुए हैं, तो उस तरह की आपकी विचार हो जाती है। तो ये विचार जो है ये हमें समाज देती है। सामाजिक वातावरण से, धार्मिक वातावरण से आपके उस तरह के विचार आपके माइंड में आते हैं। अगर वास्तव में देखेंगे तो माइंड का अपना कोई वजूद नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। और आप खुद इस चीज को महसूस कर पाएंगे कि माइंड का अपना जो है कोई अस्तित्व नहीं है। माइंड तभी तक जिंदा है जब तक उसमें विचारों की धारा प्रवाह चल रही है, फ्लो ऑफ थॉट्स, तभी वो जिंदा है। अगर आप विचारों का खुराक देना बंद कर दें, अगर, तो आप वो जिंदा नहीं रह पाएगा माइंड। सो नो माइंड जोन जो है आप खुद महसूस कर सकते हैं। तो हमारा मन तभी तक जिंदा रहता है जैसे उसमें हम विचारों का खुराक देते रहते हैं। जैसे ही विचारों का धारा प्रवाह, फ्लो ऑफ थॉट्स बंद हो जाती है, आपके माइंड का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। और जो इसके प्रैक्टिस कर चुके हैं वो खुद अनुभव भी किए हैं, आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मन क्या करता है अपने को जिंदा रखने के लिए? हमको या तो भविष्य में लेके जाएगा, फ्यूचर की बातों में उलझा के रखेगा, नहीं तो भूत की चीजों के पीछे हमको उलझाए रखता है। अतीत में हमें तो पास्ट में लेकर जाएगा, नहीं तो फ्यूचर। तो हम भूत और भविष्य में फंसे रहते हैं। ये मन का खिलवाड़ है। ये मन जो है हमें वर्तमान में नहीं रहने देती है, क्योंकि वर्तमान में मन का वजूद नहीं रहता है, नो माइंड जोन में चला जाता है। कहने का मतलब ये जो है, मन जो जिंदा है हमारे विचारों से, और विचार हम ही देते हैं। और अगर हम उसके चालाकियों को समझ गए, मन को हम ठान लिए कि नहीं, हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा वर्तमान क्षण में रहने का, तो आप देखोगे आप अपना असली मालिक बन जाते हो। पहली बार आपको पता चलेगा कि आप कितने स्वतंत्र हैं। आप मन के बहकावे में नहीं आ रहे, वो आपके हाथ की चीज है। मन कब आपको गुलाम बनाता है? जब आपको वो वर्तमान से हटकर भविष्य में लेकर जाता है या अतीत में लेकर जाता है, तो वहां चेन लिंकिंग बनना शुरू हो जाती है, विचारों की कड़ी बनना चालू हो जाती है, विचारों की धारा प्रवाह बनने लगती है। और उस धारा प्रवाह में आप खो जाते हैं, आप अस्तित्व अपना खो देते हैं, और वहां मन का अस्तित्व आ जाता है। तो इसीलिए प्रभु, आप कोशिश कीजिए नो माइंड जोन में रहने का। तो आप ही खुद खुराक दे रहे हो मन को जिंदा रखने के लिए। आप अगर प्रयत्नशील हो जाए, आप साक्षी भाव में अगर अटैच होकर
ना डिटैच हो जाइए, अटैच ना होइए, डिटैच होकर आप देखिएगा तो आप भी देखिएगा मन जो आपका जो जिंदा है वो विचारों की धारा प्रवाह, अगर धारा प्रवाह अगर बंद कर दें तो आप इमीडिएटली शीघ्र ही नो माइंड जोन में चले जाते हैं। तो ये आपकी ही विचारधारा जो है आपके मन को जिंदा कर रखी है और आपके मन के टाइप जो बताए उसी तरह के विचार आएंगे। आप जिस धार्मिक वातावरण में, जिस धार्मिक परिवेश में, जिस सामाजिक वातावरण में, जिस जो है सामाजिक परिवेश में पले हैं, उस तरह के विचार, उस तरह का आपका फ्लो ऑफ थॉट्स आते जाते रहता है। सो हमने माइंड पर इतना फोकस किया कि माइंड क्या है। हमारा मन जो है एक्चुअल में देखेंगे तो इसकी खुद की वजूद नहीं है, ये जो है पैरासाइट है, ये जो जिंदा है आपके धारा विचारों की धारा प्रवाह पर। अगर विचारों की धारा प्रवाह अगर फ्लो बंद हो जाए, फ्लो ऑफ थॉट्स बंद हो जाए तो नो माइंड जोन में आप खुद महसूस कर सकते हैं। अभी प्रभु हम मेडिटेशन की बात करेंगे। मेडिटेशन में आप खुद इस चीज को आप महसूस कर सकते हैं, नो माइंड जोन को। तो मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन और कंसंट्रेशन भी हम समझेंगे कि क्या जो है बेसिक फर्क क्या है दोनों में, जो क्यों हम कंफ्यूज हो जाते हैं कंसंट्रेशन और मेडिटेशन में। तो मेडिटेशन जो है, मेडिटेशन में आप क्या करते हो, आप स्वयं को देखते हो हैं डिटैच होकर, और कंसंट्रेशन में आप जो है किसी ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हो, उसको कंसंट्रेशन बोलते हैं। जैसे बहुत लोग वो कैंडल लाइट को फोकस करके देखते हैं, वो मेडिटेशन नहीं है। ठीक है, आपकी कुछ एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, लेकिन आप भ्रमित न हो, वो कंसंट्रेशन बिल्कुल अलग है, मेडिटेशन अलग है। आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हो तो वो जो है आपका कंसंट्रेशन है। आप स्वयं को अगर जो है साक्षी भाव में देख रहे हो वो मेडिटेशन है। और मेडिटेशन किसी चीज को आप जो है स्वयं का आप आत्मनिरीक्षण करते हो, स्वयं को देखते हो कि आप बॉडी से अलग हो, आप विदेह हो, विदेह वाली जो है आप जो है महसूस कर सकते हो कि आप शरीर से अलग हो, माइंड से अलग हो, आप जो है वो शुद्ध चेतना हो। अगर हम प्रक्रिया को समझे ध्यान की, तो सबसे बेस्ट प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, पहले हम अपनी श्वासों को महसूस करते हैं, जो हमारी जो लयबद्ध है, जो हमारी श्वास की रिदम है, जो आपकी श्वास की आपको लेना देना नहीं है, आप जो है आपकी जो श्वास की रिदम चल रही है उसको महसूस कीजिए। पहले आप जो महसूस करते हैं, आप महसूस करते हैं कि आपकी जो श्वास एक नासिका द्वार से जा रही है, फिर शरीर में अंदर ट्रेवल की और फिर आपके टॉक्सिन को निकालकर दूसरे नासिका द्वार से बाहर आ रही है। आप केवल ऑब्जर्व करते हैं, साक्षी भाव में महसूस करते हैं, आपकी श्वास अंदर गई और फिर शरीर से होते हुए दूसरी नासिका रंध्र, दूसरी नासिका द्वार से बाहर आ रही है। आप देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, उसमें एफर्टलेस एफर्ट रखना है। आप कभी श्वास लेने और छोड़ने की गलती ना करें, क्योंकि वो ध्यान नहीं है। ये ध्यान में मतलब डूइंग नथिंग है, कुछ करना नहीं है, दैट इज कॉल्ड द मेडिटेशन। अगर कुछ करते हो वो ध्यान नहीं हो सकता है। तो डूइंग नथिंग, एफर्टलेस एफर्ट्स, जो आपकी श्वास चल रही है उसी को महसूस कीजिए कि आपकी जो है श्वास एक नासिका द्वार से अंदर गई, फिर दूसरी नासिका द्वार से बाहर आ रही। देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए, कुछ नहीं करना है आपको, उसे दौरान कुछ नहीं करना है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो है आपकी श्वास की गति धीमी होते जा रही है, धीमी होते जा रही है,
धीमी होते जा रही है और एक क्षण आपको ऐसा रहेगा कि आपको पता चलेगा कि आपकी श्वास बिल्कुल शून्य हो गई है। आपकी जिस समय आपकी श्वास शून्यता होती है, बहुत सारे साधक जो हैं वो श्वासों को उंगली लगाकर अपने नासिका द्वार पर देखते हैं और देखते हैं कि उनकी श्वास तो चल रही नहीं है, लेकिन वो जिंदा है। कुछ साधक घबराने लगते हैं कि ऐसा चमत्कार, बिना श्वास के हम जिंदा हैं। तो हाँ प्रभु, आपको ऊर्जा मिलती है, उस समय आप जिंदा रहते हैं बिना श्वास का। हो सकता है आपको क्षणिक अनुभव हो, आपको 2-4 मिनट की अनुभव हो, लेकिन जो योगी इसको प्रैक्टिस कर चुके हैं वो महीनों बिना श्वास के रहते हैं, जो कि समाधि में चले जाते हैं। तो आप पहली बार देखोगे कि बिना श्वास के आप जिंदा हो। उस समय आपको ऊर्जा मिलती है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके ब्रह्मरंध्र से आती है। तो आप देखोगे कि आपकी श्वास की तो मृत्यु हो गई और आप जिंदा हैं, आपकी श्वास नहीं है। उस समय आपके विचार की भी मृत्यु हो जाती है। जैसे श्वास नहीं चल रही है, उस समय विचार शून्यता भी होती है। तो आप अनुभव करोगे कि आपकी विचार शून्यता हो गई और श्वास की भी शून्यता हो गई। तो श्वास शून्यता और विचार शून्यता, और आप शरीर से भी बाहर होकर, आप विदेह होकर इसको देखते हो। तो कौन देख रहा है कि आप शरीर में नहीं हो, मन में नहीं हो, श्वासों का आश्रय नहीं लिए हो? वही आपकी जो है प्योर कॉन्शसनेस है, प्योर कॉन्शसनेस है, आपकी शुद्ध चेतना है, वही आप हैं, वही शुद्ध चेतना आप हैं। ना आप माइंड है, ना बॉडी है, ना श्वास है। आपको पहली बार पता चलेगा कि आप बिना श्वास के भी जिंदा हो। आप कॉस्मिक एनर्जी के द्वारा, माइंड नहीं है, आप जिंदा हैं। माइंड का तो कोई होता ही नहीं अस्तित्व। नो माइंड जोन में तो बहुत बार आप अनुभव कर सकते हैं। सो बिना श्वास के, बिना माइंड के, और आप देह से बाहर निकलकर आप स्वयं को देख रहे हो एज ए ऑब्जर्वर। जो आपकी कौन सी है, वो जो है आपकी तुरीय अवस्था, आपकी प्योर कॉन्शसनेस है, जो आपकी शुद्ध चेतना है, वही आप हो, वही आप हो, वही शुद्ध चेतना हो। अब मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। प्रभु जय सच्चिदानंद। और आप लोग अपने जीवन में, मेरा एक हर वीडियो में रहता है कि जीवन में ध्यान एवं शाकाहार जगत को अपनाएं, धरती को स्वर्ग बनाएं, धरती को स्वर्ग बनाएं। जय सच्चिदानंद।